हेलो फ्रेंड, दिस इज मोनिका। आज हम लोग करेंगे कुछ जर्मन के रूल्स जो नॉर्मली यूज होते हैं या बच्चे मिस्टेक करते हैं। मान लीजिए आप लोगों ने A1 कर लिया है, स्टिल यू डू मिस्टेक वाइल राइटिंग, वाइल स्पीकिंग। स्पीकिंग तो नहीं पता चलता, लेकिन वाइल राइटिंग हम जो मिस्टेक्स करते हैं वो कॉमन मिस्टेक्स क्या है, राइट? कॉमनली हम क्या मिस्टेक करते हैं, उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए आज मैं वो कुछ रूल्स बताऊंगी कि ये पॉइंट्स पर आपको ध्यान देना है। उससे पहले मैं आप लोगों को ये इन्फॉर्म करना चाहती हूँ, 27 अप्रैल से यानी कि वेडनेसडे से मेरा एक बैच स्टार्ट हो रहा है A2 का, सुबह 10 बजे से। अगर कोई इंटरेस्टेड है तो अपना प्लीज़ आप मैसेज कीजिए, कॉल कीजिए एंड इन्फॉर्म मी। आप वेंसडे को एक डेमो अटेंड कर सकते हैं, उसके बाद आप डिसाइड कर सकते हैं वेदर यू वांट टू डू इट और नॉट। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जर्मन के रूल्स क्या होते हैं? बेसिकली मैं कौन से रूल की बात कर रही हूँ? तो जर्मन ग्रामर रूल्स, ग्रामर रूल्स की मैं बात कर रही हूँ। तो जर्मन के ग्रामर के क्या रूल्स होते हैं? रूल नंबर 1, इसको रट लो, जो सबसे ज्यादा मिस्टेक होती है वाइल राइटिंग, जिसका हम फोकस ध्यान नहीं देते हैं या नहीं चेक करते हैं, वो है नाउन हमेशा कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। नाउन इज ऑलवेज रिटन इन कैपिटल लेटर। अब आप मुझसे पूछेंगे नाउन क्या होता है? नाउन होता है किसी भी चीज का नाम। अब इंग्लिश में क्या होता है? इंग्लिश में हम प्रॉपर नाउन को कैपिटल में लिखते हैं। प्रॉपर नाउन मतलब किसी का बंदे का नाम, ये कंट्री का नाम, जैसे इंडिया, मोनिका, ये कैपिटल में लिखा जाएगा। लेकिन टेबल चेयर को हम कैपिटल में नहीं लिखते इंग्लिश में। जर्मन में चाहे टेबल हो, चाहे चेयर हो, चाहे हवा हो, चाहे पानी हो, चाहे शुभम हो, चाहे इंडिया हो, सबको कैपिटल में लिखा जाता है। चाहे वो नाउन आगे आ रहा है, पीछे आ रहा है, बीच में आ रहा है, एंड में आ रहा है, कहीं भी आ रहा हो, नाउन इज ऑलवेज रिटन इन कैपिटल लेटर। इसकी मिस्टेक सबसे ज्यादा की जाती है, तो आपको अवॉइड नहीं करना। आप आर्टिकल स्मॉल लेटर में लिख सकते हो, लाइक देयर टिश, टी कैपिटल आएगा। नाउन हमेशा कैपिटल में लिखा जाएगा। राहुल लिख रहे हो, वो तो कैपिटल में आएगा ही, है ना? कोई चीज है जैसे दिटाश, तो वो कैपिटल में आएगा। सेंटेंस के चाहे बीच में हो, आगे हो, पीछे। रूल नंबर 2, वर्ब all verb comes in second position। अब यहाँ पर मैंने ऑलवेज क्यों नहीं लिखा? कुछ कंडीशंस होती हैं जहां पर नहीं लिखते, कुछ कंडीशन होती है जहां पर एंड में आती है। लेकिन नॉर्मली अगर आप एक नॉर्मल सेंटेंस बना रहे हो, उसमें कोई कनेक्टर नहीं जोड़ रहे हो, तो आप हमेशा वर्ब कम्स इन दी सेकंड पोजीशन। ये सबसे इंपॉर्टेंट रूल है। यानी कि कहने का मतलब है, अगर मान लो मेरा सेंटेंस स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट 1, मान लो 2 ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट 2, तो वर्ब है ना, जैसे हमारा नॉर्मल इंग्लिश में भी सेंटेंस बनता है, ऐसे बनता है। अब मेरे को बनाना है, मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ, ऑब्जेक्ट 1 वर्ब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट 2। मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ, ऑब्जेक्ट 2 वर्ब सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट 1। ठीक है? यानी कि वर्ब नहीं हिली अपनी जगह से, सब्जेक्ट शिफ्ट हो गया, सब्जेक्ट फर्स्ट से थर्ड में पहुंच जाएगा। और सब्जेक्ट भी ये नहीं कि फोर्थ में पहुंच जाएगा, सब्जेक्ट वर्ब के इर्द या गिर्द रहेगा, या तो लेफ्ट में या राइट। इंग्लिश में क्या होता है? हमेशा लेफ्ट में रहता है, पर जर्मन में आप राइट में भी लिख सकते हो, लेफ्ट में भी लिख सकते हो। तो क्या हो जाएगा? अगर राइट में लिखते हो तो ऑब्जेक्ट पहला आ जाएगा, सब्जेक्ट या तो फर्स्ट पोजीशन पे रहेगा या थर्ड पोजीशन पे, राइट? वर्ब नहीं हिलेगी। एक एग्जाम्पल दे देती हूँ, जैसे मैंने बोला, इश लर्नर डॉइच am Montag। ठीक है, am Montag एक पोजीशन है। अब ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब, ये ऑब्जेक्ट 1, ये ऑब्जेक्ट 2। am Montag ऑन मंडे। ठीक है? अब ये मत काउंट करने लग जाना, ये 1 ये 2, नो। ये इसके साथ लगा हुआ है, की अपनी कोई मतलब नहीं है, इसके साथ लगा हुआ है। अब मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ, डॉइच, ऑब्जेक्ट आ गया ना पहले, लर्नर। अब ये मत कर देना भाई, डॉइच आ गया तो लर्नर क्यों आ रहा है यहाँ पर, ना तो लैंड आना चाहिए, नहीं। कॉन्जुगेशन जो होती है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होती है, वो इसके अकॉर्डिंग ही होगी। सब्जेक्ट हमारा इश है तो इसकी ही कॉन्जुगेशन होगी, इश लर्नर डॉइच am Montag। तो हम यहाँ बोल सकते हैं am Montag lerne ich Deutsch, या डॉइच लर्नर इश am Montag। और मैं इसको ऐसे भी बोल सकती हूँ, ऑब्जेक्ट 2 ले आती हूँ तो am Montag फर्स्ट पोजीशन पे है, फिर अगेन वर्ब सेकंड पोजीशन, लर्नर इश डॉइच। तो भाई वर्ब हमेशा सेकंड पोजीशन। अब ये मत करना ये तो थर्ड पोजीशन पे है, नहीं, ये एक ही पोजीशन काउंट की जाती है जर्मन में।
दिस इज प्रेपोजिशन की अपनी पोजीशन नहीं काउंट की जाती, ये प्रेपोजिशन किसके साथ है वो एक पोजीशन काउंट की जाती है। अब मोटा, तो ये 1 हो गया, ये 2, ये 3। तो वर्ब ऑलवेज कम्स इन सेकंड पोजीशन, बट डिपेंड करता है अनटिल एंड अनलेस अगर हम कोई कनेक्टर यूज नहीं कर रहे हैं। अगर कनेक्टर यूज कर रहे हैं तो फिर वर्ब एंड में भी आ सकती है, कहीं और भी आ सकती है, नुल पोजीशन भी हो सकती है। अदरवाइज नॉर्मल सेंटेंस बना रहे हो तो हमेशा सेकंड पोजीशन पर। रूल नंबर 3 जो कॉमन मिस्टेक करते हैं हम लोग, वो है जब हम एक नॉर्मल सेंटेंस बनाते हैं तो सेंटेंस स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया ये होता है सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये ध्यान से देख लो, सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट नॉमिनेटिव तो होता ही है, वर्ब नॉमिनेटिव, ऑब्जेक्ट नॉमिनेटिव, इसका ध्यान रखना है, यानी वर्ब पे डिपेंड करना है। ये नॉमिनेटिव केस हो गया। आकुजाटिव में सब्जेक्ट तो नॉमिनेटिव होता ही है, वर्ब आकुजाटिव तो ऑब्जेक्ट आकुजाटिव। सब्जेक्ट तो नॉमिनेटिव होता ही है, वर्ब डाटिव तो ऑब्जेक्ट डाटिव। ठीक है, सब्जेक्ट तो नॉमिनेटिव होता ही है, वर्ब नॉमिनेटिव तो ऑब्जेक्ट नॉमिनेटिव, सब्जेक्ट तो नॉमिनेटिव होता ही है, वर्ब आकुजाटिव तो ऑब्जेक्ट आकुजाटिव। राइट, वर्ब डाटिव तो ऑब्जेक्ट डाटिव, यानी कि वर्ब पे डिपेंड करता है हमारा ऑब्जेक्ट, वर्ब जैसी होगी, यानी कि हमें वर्ब लिस्ट याद करनी पड़ेगी कौन सी वर्ब क्या है। तो अगर मैं नॉमिनेटिव वर्ब की बात करूं तो नॉमिनेटिव वर्ब हमारी 4 हैं, जाइन, आपकी कॉस्टन, आपकी कॉमन एंड आपकी हाइसन। ये 4 वर्ब हैं जो नॉमिनेटिव की तरह काम करती है। अदरवाइज जितनी बची आकुजाटिव। अब कुछ डाटिव भी होती हैं, डाटिव की एक अलग लिस्ट है, तो मेरे आप डाटिव वाली वीडियो देखिए तो आपको पता चल जाएगा कि डाटिव की कौन सी लिस्ट है, या मैं लिस्ट दिखा देती हूँ आपको। ये हमारी प्योर डाटिव वर्ब की लिस्ट है। तो ये अभी आइंस के हिसाब से बता रही हूँ मैं, तो ये A1 की डाटिव की लिस्ट है। अगर आप ये वाली कर लेंगे एंड नॉमिनेटिव की मैंने आपको बता ही दी है, तो जितनी बची आकुजाटिव वो जो भी बची वो सारी आकुजाटिव। राइट, ये रूल हो गया, ये नॉर्मल सेंटेंस स्ट्रक्चर का रूल हो गया। अब हम बात करते हैं जब हम सेंटेंस मोडाल वर्ब में बना रहे होते हैं। फोर्थ है मोडाल वर्ब। जब आप मोडाल वर्ब में सेंटेंस बना रहे हो तो रूल नंबर 1 इसका इश और एयर जी एस की कॉन्जुगेशन सेम होती है। जो कॉमन मिस्टेक हम करते हैं, हमारा क्या होता है कि हमने सीखा होता है भाई नॉर्मल वर्ब से कि टी आता है एयर जी एस में, तो यहाँ ऐसा नहीं होता, यहाँ पर इश और एयर जी एस की कॉन्जुगेशन सेम होती है, कॉन्जुगेशन सेम होती है। ठीक है, इश और एयर जी एस की। रूल नंबर 2 इसका, जब हम सेंटेंस स्ट्रक्चर करते हैं सब्जेक्ट आता है, मोडाल वर्ब आती है, ऑब्जेक्ट आता है, देन नॉर्मल वर्ब आती है। इंग्लिश में क्या आता है, आई कैन प्ले फुटबॉल, प्ले कैन के बाद आ जाता है, बट यहाँ नहीं होता, यहाँ एंड में आता है, वो भी इन्फिनेटिव फॉर्म। इन्फिनेटिव फॉर्म मतलब एक्चुअल फॉर्म, जैसे इश म्योस्ट डॉइच लर्नन। देखो इश्म्योस्ट म्योस्ट का मतलब होता है वुड लाइक टू या वांट टू, क्या करना चाहता हूँ, जर्मन सीखना चाहता हूँ या सीखना चाहती हूँ, तो लर्नन आएगा। नॉर्मल वर्ब आएगी एंड में, आई वुड लाइक टू लर्न जर्मन, इश्म्योस्ट डॉइच लर्नन, ऑब्जेक्ट आया और वर्ब एंड में आ गई लर्नन, वो भी इन्फिनेटिव फॉर्म में। राइट, मोडाल वर्ब का ये याद रखना। जैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं, इश्कान डॉइच स्प्रेशन, नाउ मैं एबिलिटी की बात करी तो आई कैन स्पीक जर्मन, तो आई कैन स्पीक आया ना इंग्लिश में, साथ में यहाँ एंड में आता है वो भी इन्फिनेटिव फॉर्म में एक्सप्रेशन, क्योंकि यहाँ कॉन्जुगेशन हो गई ना मोडाल वर्ब की। ये हो गया। रूल नंबर 5 इम्पराटिव। इम्पराटिव, इम्पराटिव वाले सेंटेंसेस बनाने के लिए सबसे इजी बताऊंगी अभी मैं। इम्पराटिव को मैं एक्सप्लेन नहीं कर रही, बहुत ही आसान। आपके पास आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है वर्ब, सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट, और ये हमारा सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है, और ये वो वाला सेंटेंस स्ट्रक्चर है जब हम फॉर्मली बोल रहे हैं, जिससे फॉर्मली। अच्छा, इंपरेटिव क्या होता है, ऑर्डर फॉर्म या रिक्वेस्ट फॉर्म या कमांड कर रहे हो आप। ठीक है, और ये हमेशा इंपरेटिव सेकंड पर्सन में होता है, आप सामने वाले को ऑर्डर दे सकते हो। राइट, हमेशा सेकंड पर्सन, यानी कि या तो डू होगा या ईयर होगा या जी होगा। बट जो मैं आपको ये वाला स्ट्रक्चर बता रही हूँ ये जी के लिए है,
जी वाले स्ट्रक्चर के लिए, यानी कि आपके लिए, आप किसी बड़े को बोल रहे हो। तो मान लो तो हमारा स्ट्रक्चर होता है वर्ब, सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। जैसे मैंने बोला जर्मन बोल लो, जर्मन सीख लो, तो वर्ब आएगी लर्नन, जो आपकी एक्चुअल वर्ब होती है लर्नन, आगे जी लगा दो बस, लर्नन जी डॉइच, जर्मन सीख लो, इसका मतलब है लर्न जर्मन, राइट। ये फॉर्मली बोल रहे हो, जर्मन सीख लीजिए, हिंदी में बात करें तो। ये अगर इसको और अच्छे से सीखना है तो इम्पराटिव वाली वीडियो देखिए। यानी कि आपके पास कोई भी वर्ब है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मेरे पास एक और वर्ब है स्पीलन, ठीक है। तो स्पीलन, आप सोचोगे मैं क्या करूं, क्या कॉन्जुगेट करूं, नहीं, सब्जेक्ट हमारा जी आएगा, आपकी वर्ब है स्पीलन, स्पीलन ही बोलो एंड जी लगा दो, स्पीलन जी, टोन चेंज कर लो। जैसे आपकी वर्ब है स्पीलन, आपने लगा दिया स्पीलन जी, मतलब खेलिए, स्पीलन जी फुटबॉल, फुटबॉल खेलिए। आप एडवाइस दे रहे हो, किसी को कमांड कर रहे हो, फुटबॉल खेलिए, प्ले फुटबॉल, राइट। ये इम्पराटिव हो गया सिंपल। अभी हमने इम्पराटिव इसका और इसका नहीं किया है। तो अभी अगर आपको बेसिक भी समझना है तो इसको ऐसे कर लीजिए, कोई भी वर्ब उठाइए, जी लगाइए, ऑब्जेक्ट लगाइए, लर्नन जी डॉइच, एसन जी einen Apfel, एप्पल खाइए, ठीक है, एसन जी, लर्नन जी, स्पीलन जी, schlafen जी। यहाँ पर अब ये कुछ और नहीं बन रहा है, ये इम्पराटिव बन रहा है कि आप ऑर्डर दे रहे हो, कर लीजिए, सो जाइए, उठ जाइए, हम हिंदी में बोलते हैं ना, तो वो है ये लर्नन जी, स्पीलन जी, एसन जी, वर्ब उठाओ जी लगाओ, ये सबसे इजी मेथड है, राइट। तो ये मैंने आपको 5 रूल्स बताए हैं, और भी रूल्स हैं, बट अभी ये 5 रूल्स हैं, इनको आप याद कीजिए। एंड ये कॉमन मिस्टेक्स हैं जो हम लोग करते हैं, तो ये अवॉइड करने की कोशिश कीजिए। थैंक यू वेरी मच।